हेलो बच्चों। बेटा, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में उदासीनीकरण की प्रक्रिया उसके उदाहरण के बारे में पढ़ा था, इस बार की आपकी वर्कशीट नंबर 17 में आपके आए हैं उदासीकरण के प्रयोग कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर इस जो प्रक्रिया का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग है अपाचन। अपाचन का आपने नाम सुना होगा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडाइजेशन के नाम से इसे जानते हैं। इंडाइजेशन का मतलब क्या है? जब आपके पेट में हम क्या बोलते हैं, जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का नाम आपने सुना होगा, तो उस टाइम पर आपके क्या है, हमें पता है हमारे आमाशय में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जब जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। पर जब इसमें अम्ल की अत्यधिक मात्रा हो जाती है, ज़्यादा आपका एसिड इकट्ठा हो जाता है, तो उस वजह से क्या है, हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है, इंडाइजेशन होती है, खाना ढंग से पचा नहीं पाते। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम अपाचन की स्थिति। तो अपाचन में भी आपका इस उदासीनीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से? आपने इनो का नाम सुना होगा, डाइजीन का नाम सुना होगा। तो ये सारी जो भी आपकी दवाइयाँ आप लेते हो, ये सब क्या है, अपाचन का उपचार ही होती है। उसमें क्या है, जब ज़्यादा अम्ल की मात्रा निकलती है, ज़्यादा अम्ल की मात्रा होती है, अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है, तो उसे उदासीन करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को, एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए, अम्ल के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल का मतलब क्या है, ये एक क्षारक होता है, दुर्बल क्षारक होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर इतना इसमें शक्ति होती है कि ये अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, मतलब जो एसिडिटी है उसको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रति अम्ल। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंटा एसिड, मतलब एसिड के अगेंस्ट ये काम करता है, तो इसे कहा जाता है प्रति अम्ल। और ये आपके अपाचन के उपचार में यूज़ होता है। तो सबसे पहला है आपका प्रयोग अपाचन में। इसके लिए इन्होंने उदाहरण भी दी है। एक एंटा एसिड होता है आपका दूध या मैग्नीशियम, जिसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंग्लिश में, और जिसमें आपका क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, MgOH ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो इसमें ये पाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसका दूसरा हम उपयोग देखेंगे कि दूसरा उपयोग कहाँ है। दूसरा उपयोग इसका पाया जाता है चींटी के डंक में। चींटी के डंक में हमें पता है कि फोमिक एसिड पाया जाता है, फोमिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव चला जाता है, अम्ल चला जाता है। तो अम्ल को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसा कि हमने उदासीनीकरण में पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा है, अम्ल को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, क्षारक। तो इस फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। पहला है खाने का सोडा, जिसका आपका वैज्ञानिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा है कैलामाइन विलियन, विलियन को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो कैलामाइन सॉल्यूशन नाम से आपका एक सॉल्यूशन आता है मार्केट में, इसमें पाया जाता है, ये होता है जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन आपका। तो इन दोनों के फॉर्मूलेज भी आप पढ़ चुके हैं वैसे तो पहले भी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जिंक कार्बोनेट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3, ये आपका होता है जिंक कार्बोनेट। उसके अलावा आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो खाने का सोडा है, इसका आपका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ की जाती है चींटी के डंक के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए। तो ये आपका हो गया दूसरा उपयोग इस उदासीनीकरण की वजह से, जिसमें क्या है, एसिड की मात्रा को ख़त्म करने के लिए हमने उसमें क्या ऐड किया, हमने क्षारक का प्रयोग किया। तीसरा प्रयोग है मृदा के उपचार में। मृदा की स्थिति आपने देखा होगा कि जो उर्वरक होते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह जो खाद डालते हैं आप, यूरिया वगैरह, तो उसमें क्या किया जाता है, मृदा कभी कभी ज़्यादा अम्लीय हो जाती है या फिर ज़्यादा क्षारकीय हो जाती है, बेसिक हो जाती है। तो इससे क्या होगा, पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर ज़्यादा आपकी अम्लीय हो गई है मृदा अगर ज़्यादा अम्लीय हो गई है, तो उस टाइम पर हम उसमें क्या डालते हैं, हम उसमें डालते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जो आपने देखा होगा
सफ़ेदी वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला होगा CaO। या तो हम उस मिट्टी में उसे डाल देंगे, और या फिर दूसरा है आपका एक और रसायन बुझा हुआ चूने के नाम से, जिसे नॉर्मली जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों क्या होते हैं, आपके क्षारकों के ही उदाहरण है। तो हम अगर मृदा में ज़्यादा अम्लीयता आ गई है, ज़्यादा एसिडिक हो गई, तो उसमें हम ये दोनों चीज़ें डालेंगे। और अगर ज़्यादा वो क्षारकीय हो गई, मृदा कैसी हो गई है, ज़्यादा क्षारकीय हो गई, तो उसमें कैसे पदार्थ मिलाए जाएंगे, उसमें जैविक पदार्थ जो भी आपके सजीवों से प्राप्त किए गए, चाहे आपके किसी जीव जंतु के अवशेषों से या पेड़ पौधों के अवशेषों से जो भी चीज़ बनाई गई है, जैसे कि आपकी गोबर की खाद वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें जो अगर हम डालते हैं तो मृदा में अम्ल निकलते हैं, और उससे क्या है, आपकी क्षार की प्रकृति ज़्यादा जो होती है बेसिक, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से मिट्टी का भी उपचार किया जाता है। तो ये थर्ड प्रयोग हो गया उसका। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को ठीक करने में। आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रदूषण मिट्टी का किससे होता है, ये कारखानों फैक्ट्रियों वगैरह से निकलने वाला जो भी रसायन है, कचरा वगैरह है, उसमें पता है अम्लीय पदार्थ मिलते हैं, एसिड होते हैं बहुत सारे, और वो ऐसे ही बहाकर सीधे जलाशयों में, नदियों वगैरह में बहा दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मछली और दूसरे जो भी जलीय जीव है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मछली वगैरह, वो सब मर जाते हैं। तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, उन जलाशयों में जो भी कचरा है उसे विसर्जित करने से पहले, बहाने से पहले, अगर हम क्षारकीय पदार्थ, कोई बेसिक पदार्थ उसमें मिला दे, चाहे वो चूने का पाउडर है, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो भी क्षारक है, अगर उसे मिलाकर उसे उदासीन कर दे, मतलब उस एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर दे, तो हमारा क्या होगा, उस कचरे से जो आपके जलीय जीव है उनको नष्ट नहीं होंगे, वो नहीं मरेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब आइए जानते हैं इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, अपाचन से आप क्या समझते हैं। तो अपाचन की हम पढ़ चुके हैं कि अपाचन क्या होता है, जब आपकी अत्यधिक अम्ल की मात्रा हो जाती है आपके आमाशय में, उससे ही आपके क्या होता है, अपाचन की स्थिति हो जाती है। अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि प्रति अम्ल क्या होता है। तो प्रति अम्ल भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रति अम्ल क्या होता है, एक दुर्बल क्षार होता है, एक तरह का क्षारक ही होता है, जैसे कि दूध या मैग्नीशियम होता है। ये क्या करता है, अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद आपका क्या है, तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा है कि चींटी के डंक के उपचार में किस किस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमने 2 पदार्थों का उपयोग किया है, हम इसमें देख सकते हैं कौन कौन से पदार्थ है। तो पहला हमने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया, एक था खाने का सोडा, और दूसरा क्या है, दूसरा खाने का सोडा और दूसरा क्या है, कैलामाइन लोशन। ये दोनों हम कैलामाइन विलियन भी लिख सकते हो आप, लोशन भी लिख सकते हो। तो ये दोनों पदार्थ चींटी के डंक के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे। तो क्षारकीय मृदा है तो उसको उपचार करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें जैव पदार्थ मिला देंगे, कोई भी जैव पदार्थ मिला देंगे। उससे जैव पदार्थ में क्या होता है, अम्ल पाए जाते हैं, वो अम्ल उस क्षारकीय मृदा को ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये थे आपके वर्कशीट के सारे प्रश्न उत्तर। अब आशा करती हूँ आप अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी से अपने अपने ग्रुप्स पर भेजेंगे। थैंक यू।